प्रक्रिया निश्चित। मोक्ष मार्ग जो प्रक्रिया है वह निश्चित है। तो सुनिएगा कैसे है। मशीन में गन्ना डाल दिया, उस समय उसमें शक्कर बनने की पूर्ण प्रक्रिया होने के उपरांत शक्कर बनकर आ जाती है। बीच में आप हाथ नहीं डाल सकते। बीच में हाथ डालेंगे तो भी आपको उसमें और कुछ सामान नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं मिलेगी। वह तो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगी तभी शक्कर बनकर आएगी। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है। रत्नत्रय की पूर्णता ही मोक्ष मार्ग है। समझ गए? हाँ, इसलिए मशीन में गन्ना डाल दिया है। अभी शक्कर समय से पकेगी, समय से मिलेगी, सब कुछ होगा। बीच में कुछ चाहोगे नहीं मिलेगा। ऐसी सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चाल तीनों को उपलब्ध करो तभी आपको मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं, अकेला सम्यक चारित्र नहीं, तीनों एक साथ होंगे तभी कार्य होगा, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया निश्चित है। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग बनता है। उतावली करने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, समय से कार्य होता है। अब आगे कह रहे ज्ञानी का उपयोग समझते हैं आप। आत्मा की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। चैतन्य विधायी चैतन्य की जो उपयोग शक्ति है उसका नाम उपयोग है। मान लो आपके पास कार या स्कूटर है, 100 किलोमीटर की यात्रा करना है। आप कार में बैठ गए, चालू कर दी, फिर एक बार गियर में डाल दी, रास्ता क्लियर दिखता है तो गाड़ी को टॉप में करके यात्रा प्रारंभ कर दी। यह कब तक चलता है? कोई मुहूर्त होता है क्या? नहीं। यह ड्राइवर जानता है कि गाड़ी को टॉप में कब तक रखा जा सकता है। बस जब तक थोड़ा सा भी लगता है, जब कभी उसे थोड़ा सा भी लगता है कि अब टॉप में नहीं चल सकती है तो बदल देता है। अर्थात गाड़ी को अनकंट्रोल अनियंत्रित नहीं होने देता, गियर बदल देता है। इस प्रकार वह हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, लेकिन सुरक्षित होकर करता है, और यात्रा करके सुरक्षित वापस आ भी जाता है। ऐसा ही है ज्ञानी का काम। उसे मालूम है कब कैसा क्या करना, और सुरक्षित अपनी यात्रा करता रहता है। अपनी गाड़ी को कभी गियर में कभी टॉप में डाल लेता है। टॉप में डालता है ज्ञानी का काम। टॉप में डालना है ज्ञानी का काम। अपनी गाड़ी को कभी गियर में कभी टॉप में डाल देता है। टॉप में डाल रहा है तो शुद्ध उपयोग में आ जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक पाता तो पुनः गियर में यानी स्वउपयोग में आ जाता है। गियर में आने में से पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। केवल आय या मात्र आमदनी की बात नहीं होती, वस्तु का स्वभाव ही है उत्पाद वैधव्युक्तम सत्। मात्र निश्चय नहीं होता, उसके साथ व्यवहार भी होता है। अर्थात जब निश्चय में नहीं ठहर पाएंगे तो व्यवहार का आश्रय लेना आवश्यक है। अब कोई ड्राइवर है, गाड़ी लेकर के जा रहा है, समझ गए ना। अब यहाँ उपयोग की बात कही जा रही है। उपयोग समझते हैं, असोपयोग, सोपयोग और शुद्ध उपयोग, ठीक है। रिवर्स गियर में तो कोई गाड़ी ले नहीं जाएगा कहीं यात्रा करना, तो असोपयोग क्या होगा? रिवर्स गियर में, ठीक है ना। और जो गियर में डाल के चलाना वो हो गया सोपयोग, और टॉप गियर में चलाना शुद्ध उपयोग। समझ ना, हाई जल्दी पहुंच जाते हैं उससे, ठीक है ना। माने समझे, असोपयोग माने कौन सा गियर? रिवर्स। माने गाड़ी संसार में जाएगी, असोपयोग में ले लो। सोपयोग में चलाओगे तो धीरे धीरे पहुंचोगे, और शुद्ध उपयोग से जाओगे तो हाँ। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में उपयोग की बात है। असोपयोग रिवर्स गियर, सोपयोग गियर, और शुद्ध उपयोग टॉप गियर। तो जैसे ड्राइवर को मालूम रहता है कब हमारे लिए गियर में लेना है और कब टॉप में लेना है। हमेशा नहीं चला सकता टॉप में, यदि रास्ता सुरक्षित है तो ही ले जा सकता है। इसी प्रकार से ध्यान में बैठने वाले मुनिराज समझते ध्यान में कितने समय रहा जा सकता है, और ध्यान के बाद व्यवहार में कितना, निश्चय में कितना, व्यवहार में कितना, सोपयोग में कितना और शुद्ध उपयोग में कितना,
ये सब मुनि महाराज जानते हैं और उस अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं, जीवन की रत्न की गाड़ी ले जाते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ाते हैं। उसी का नाम ज्ञानी होता है। ज्ञानी को पता है कितना स्वउपयोग में ले जाना और कितना शुद्ध उपयोग में ले जाना। समझ आ रहा है ना? हाँ, अशुभ हो तो जाने नहीं। हाँ, इस प्रकार से क्या होता है, जब टॉप गियर में गाड़ी चलती पेट्रोल कम खर्च होता है, जितनी स्लो स्लो गाड़ी चलाओ तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। ऐसे स्व उपयोग में ज़्यादा समय भी लगता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है। शुद्ध उपयोग में कम समय में ज़्यादा काम होता है। अर्थात कम समय में ज़्यादा नजरा चाहते हो, मोक्ष मार्ग बढ़ना चाहते हो तो शुद्ध उपयोग में जाना चाहिए, कहने का तात्पर्य। समझ गए? हाँ, जिसमें ज़्यादा पेट्रोल लगे और यात्रा कम हो, वो गियर वाली नहीं, टॉप में लेके चलो, ताकि पेट्रोल की बचत भी हो और समय की भी बचत हो और जल्दी पहुंच सके। समझ गए? लेकिन हमेशा एक सी गाड़ी नहीं चलाते। मोड़ आते हैं कहीं पर, नगर आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, स्कूल आते हैं, वहाँ पर अपने आप क्या करना पड़ता है, बोलो ना भाई, ब्रेकर आते हैं, रुकना ही पड़ता है निश्चित। कोई भी बड़ी संस्था होगी उसके सामने ब्रेकर जरूर होता है। ऐसे कोई भी बड़ा आदमी होता है उसके आगे ब्रेकर जरूर होते हैं। समझ गए? अवरोध बहुत होते हैं, फिर वह अवरोध पर धीमा करके और आगे अपनी गति को बढ़ा लिया करता है। समझ गए? चलिए अब आगे कहते हैं, समझ और विश्वास के अनुरूप आचरण। दो चीजें हैं, एक विश्वास है, दूसरा समझ। इसके अनुरूप आचरण। हल्दी और चूना मिलाने पर लाल रंग बन जाता है, मिलने के उपरांत दोनों अलग अलग नहीं दिखते। सामने सामने ही दोनों को मिलाकर लाल रंग बना है, इसलिए विश्वास करो ऐसा कहना नहीं पड़ता, क्योंकि सामने सामने मिलाया है। किसको? हल्दी और चूना को। हल्दी कैसी होती है? पीली। चूना कैसा होता है? सफ़ेद। दोनों मिल जाते तो कौन सा रंग पैदा हो जाता? लाल जैसा रंग पैदा हो जाता है। अब इन दोनों का मिश्रण है ऐसा कहना नहीं पड़ता विश्वास करो, क्योंकि सामने मिलाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। समझ गए? जिस बात पर हमारी आस्था और विश्वास दृढ़ नहीं होती है वहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है ताकि समझ में आ जाए। फलतः हमारे दिमाग में वह बात समझ में आ जाती है। आपके सामने हल्दी और चूना अलग अलग रखी हैं, फिर दोनों का मिश्रण कर दिया तो लाल रंग पैदा हो गया। इसे आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, विश्वास करेंगे, जब सामने हुआ है। समझ गए? इसमें भी कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। इस समय बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि विश्वास करो विश्वास करो। जिनवाणी बार बार कह रही कि यह शरीर से आत्मा, शरीर से आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर के बनने में आत्मा का हाथ तो अवश्य रहता है। एकांश से शरीर का या आत्मा का ही हाथ है ऐसा नहीं है, यह शरीर भी पुद्गल है और जो कुछ भी दिख रहा है वह सब भी पुद्गल है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में जीवात्मा विद्यमान है और एक में नहीं, तो इसे आप जड़ मान लेते हैं, किंतु शरीर को जड़ नहीं समझ पा रहे हैं। ये शरीर भी जड़ है और ये भी जड़ है, टेबल है, पेन है, ये सब है। इसको तो आप जड़ मान लेते हो, पर शरीर को जड़ और पुद्गल नहीं मान पाते। बहुत समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता कि शरीर पुद्गल है, जड़ है, ऐसा विश्वास नहीं कर पाते। जबकि जिनवाणी माता कह रही आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। चातुर्मास पूरा हो गया, इसे समझाने का प्रयास करो। जब समझ में आ जाए और विश्वास भी हो जाए तो उसके साथ मत चलो, उसका साथ मत दो। अब आपको विश्वास हो गया ये शरीर क्या है, पुद्गल है, और समझ में भी आ जाए तो फिर वैसा आचरण करो, अर्थात शरीर से ममत्व हटाने का प्रयास करो, संयम का पालन करो, आत्मा का ध्यान करो। ये कहने का तात्पर्य है। यही है समझ विश्वास के अनुसार आचरण। जैसे आपने समझ आ गई, विश्वास हो गया, और उसको आचरण करने का प्रयास करो। समझना और विश्वास करना महत्वपूर्ण तो है,
लेकिन उससे कई गुना महत्वपूर्ण है उस रूप आचरण करना। अर्थात शरीर आत्मा से भिन्न है, शरीर पुद्गल है, ऐसा विश्वास भी हो गया, समझ भी आ गई, यानी ज्ञान भी आ गया, लेकिन चारित्र नहीं आए तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए चारित्र को भी धारण करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। संसारी प्राणी उसी का साथ देता है, यह समझ में नहीं आता, यह बड़ी उलझन है। जब वह जानता भी है कि पुद्गल है शरीर, फिर भी किसका साथ देता है? पुद्गल का ही साथ देता है, आत्मा का नहीं देता। कितने लोग आत्मा का साथ देते, जरा हाथ ऊपर करना। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। जिन जिन क्रियाओं से, भावों से जीव का उपकार होता है, उससे शरीर का, पुद्गल का अपकार होता है। और जिन जिन भावों से, क्रियाओं से इस शरीर का उपकार होता है, उनसे जीव का अपकार होता है। सुने ना, 4 बार 5 बार खाने से शरीर पुष्ट होता है, पर आत्मा कर्म से बनती है, उसका अपकार होता है। और एक बार संयम के साथ शुद्ध भोजन करने से आत्मा का उपकार होता है, उपवास करने से पर शरीर का अपकार होता है। आप किसके उपकार करते आ रहे हो? शरीर का। यही तो सबसे बड़ी उलझन है। आदमी समझ रहा है, विश्वास कर रहा है, पर आचरण उसके अनुरूप नहीं कर रहा है। यदि उसके रूप आचरण करता है तो समझो उसका कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। ये सबसे बड़ी उलझन है आदमी के साथ। समझता है कि शरीर पुद्गल है, समझ भी रहा है, विश्वास भी कर रहा है, उसी पुद्गल जैसा व्यवहार नहीं कर रहा उसके साथ, उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा, आत्मा को इग्नोर कर रहा है, आत्मा पर ध्यान नहीं दे रहा, शरीर पर ध्यान दे रहा है। कुछ हुआ तत्काल शरीर का ट्रीटमेंट, आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, आत्मा के परिणामों के बारे में। यह उलझन है, यह समझ में आ रहा है, तभी तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है तो उस तरफ कदम बढ़ा लेता है। जिसे मालूम हो गया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर पुद्गल है, तो वह इसको छोड़ करके आत्मा को पाने के लिए कदम बढ़ा लेता है। फिर यदि कोई उससे पूछता है कि विश्वास है कि नहीं, तो वह कहता है कि मेरे पास यह बताने का समय नहीं है, तुम स्वयं देख लो कि मुझे विश्वास है कि नहीं है। हम तो इधर ही जा रहे हैं। यह बात अलग है कि जो व्यक्ति समझाते हैं वे यदि उस बात पर अमल नहीं करते हैं या उस मार्ग पर नहीं चलते हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। दूसरों को बता रहे हैं शरीर पुद्गल है, आत्मा चेतन है, लेकिन स्वयं उस ओर बढ़ नहीं रहे, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता, तुम्हें ज्ञान है भी कि नहीं है। समझ गए ना। कोई कहता है कि समझने के उपरांत भी आपका चलने का साहस नहीं हो रहा है, तो हम नहीं समझ रहे हैं कि यह ठीक है। समझ में आने के उपरांत साहस की आवश्यकता होती है। समझ में तो आ जाए, पर शरीर को छोड़ना साहस की बात है, व्रत नियम लेना किसकी बात है? साहस की बात है। इसलिए हमारे पास साहस नहीं होने के कारण हम यह कह देते हैं कि बिना समझदारी के हम ठीक हैं, यह तो उन्हीं का काम है। ये कमजोरी और अपनी बता देते हैं, भैया हम तो ठीक है जहाँ हैं, हम तो जैसे समझदार उतने ठीक है, ऐसा, और अपन दूसरों पर टाल करके अपनी कमजोरी को ढकने का प्रयास करते हैं। समझ गए। इसलिए कमजोरी अलग है और मजबूरी अलग है। मजबूरी को कमजोरी का नाम मत दो, समझे। हाँ, कमजोरी को मजबूरी का नाम मत दो। आपकी कमजोरी है, मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या है? कुछ नहीं, कमजोरी है। इसी कमजोरी को किसका नाम मत दो? मजबूरी का नाम। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सुनते आ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो ऐसी आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप संयम नहीं ले पा रहे, ये आपकी कमजोरी है कि आप संयम नहीं ले पा रहे। शरीर पुद्गल है, आत्मा उससे पृथक है, सब जानते हुए भी शरीर की सेवा में लगे हो, ये कमजोरी है कि मजबूरी है? कमजोरी है। इस कमजोरी को छोड़ो,
सुन रहे ना, इसको किसका नाम मत दो, मजबूरी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आप चाहो तो अच्छी तरह से कार्य कर सकते हो। समझ गए? आत्मा की अनुपम शक्ति, आत्मा में कैसी शक्ति होती है? अनुपम शक्ति होती है। अनुपम माने जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। उड़न तस्तरी का एक लेख पढ़ा था, वह लगभग 15,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता को दर्शा रहा था। उड़न तस्तरी उस समय वैज्ञानिकों द्वारा जो तत्व बना था उसके ऊपर लकीर भी नहीं खींच पाई, अर्थात उसके आगे आज के वैज्ञानिकों ने कुछ विशेष कार्य नहीं किया। उस समय ऐसा अद्भुत रसायन तैयार किया गया था जो अत्यधिक पूर्ण रसायन था। वहां तक पहुंचने में आज के वैज्ञानिकों को बहुत समय लग सकता है, विकसित राष्ट्र को भी ऐसा रसायन बनाने में वर्षों लग सकती, ऐसा उनका कहना था। उसी प्रकार आत्मा के परिणामों द्वारा कैसा रसायन तैयार हो जाता है कि दर्शन मोहिनी का बंद हो जाता है, फिर तो अनंत सिद्ध परमेश्वरी, अनंत परमेश्वरी आदि भी कुछ नहीं कर सकते। किंतु सुनो कुंती, आत्मा स्वयं चाहे तो थोड़ी सी अपनी दृष्टि पंच परमेष्टि की ओर कर ले और स्वयं के स्वरूप की ओर कर ले। थोड़ा सा प्रशम भाव आ जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को भी क्षण मात्र में अंतः कोड़ा कोड़ी के भीतर लाकर रख देता है। कौन? जो सम्यक दर्शन के अभिमुख जीव है, अर्थात उनकी शक्ति और स्थिति को कमजोर बना देता है। समझ गए? दर्शन मोहिनी है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, अनंत भगवान भी नहीं बदल पाएंगे उसकी दर्शन मोहिनी को। सुन रहे ना मिथ्यात को? लेकिन उसने भगवान को दृष्टि कर ली तो उसकी 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति थी वो अंता कोड़ा कोड़ी में बदल जाएगी। समझ गए? एक बार देखो तो आत्मा की इस अद्भुत शक्ति को, कैसी और कितनी है, अतुलनीय और अनुपम शक्ति है इसके पास। शरीर की संगति करने से इसका क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाने पर भी समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अद्वितीय शक्ति है इसके पास, लेकिन यह कहाँ पर खो गई? भूल भुलैया है क्या? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति आत्मा की? आत्मा भगवान पर श्रद्धा करके 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात की स्थिति को अंतः कोड़ी कोड़ी बनाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता तुम्हारी आत्मा रखती है, इस पर विश्वास करो। ये भूल भुलैया नहीं है, हम भूल के चले गए। समझे आप लोग की नहीं? हाँ, हम भूले हुए हैं, भोले नहीं है, भूले हैं। भोले होना अलग और भूले होना अलग है। हम सब जानबूझ करके कार्य कर रहे हैं, जानबूझकर अंध बने हैं, आखन बांधी पाटी, जिया जग धोते की टाटी। ये संसार जो है ना धोखे का है, जानबूझकर अंधे बने हो। समझ रहे? हाँ, एक धृतराष्ट्र था जो अंधा था, एक गांधारी थी जो बनी थी। तुम कौन हो? तुम धृतराष्ट्र नहीं हो, तुम कौन हो? गांधारी। जानबूझ करके आंखों में पट्टी बांध करके चल रहे हो। सब जानते हो कि शरीर पुद्गल है, ये शरीर साथ देने वाला नहीं है, इससे कर्म का बंध होगा। लेकिन 24 घंटे किसकी सेवा? शरीर की सेवा में अपन लगे हुए हैं। समझो, आचार्य कहते हैं ये समझदारी का काम नहीं है जो आप कर रहे हो। आत्मा के पास अनंत शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो। हाँ, जिन जिन ने पहचानी है उन्होंने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपन मुहूर्त ही खोज रहे। क्या खोज रहे? मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त, करेंगे करेंगे करेंगे। शरीर की गुलामी नहीं छूट पा रही। जब तक शरीर की गुलामी नहीं छूटेगी, आत्मा विश्वास नहीं होगा, तब तक कभी भी उस शक्ति को उद्घाटित नहीं किया जा सकता। मैंने सुबह बताया था ना, दुनिया की शक्ति फेल हो गई, लेकिन शुभम चक्रवर्ती की एक शक्ति ने उसे बचाने का प्रयास किया, पर उसने उस शक्ति को खो दिया। कौन सी? मंत्र और ध्यान की शक्ति। हमारी आत्मा में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम उसका सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकते हैं। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।